यूएस से दोबारा मूव हो रहे हैं। हाँ। तो मैं लिटरली यार तंग आ चुका हूँ यार यहाँ के ट्रैफिक से। एंड वर्क लाइफ बैलेंस फिर भी वहाँ पे बेटर था। हाँ, क्या हुआ? कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छा नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं हो गया यार, मेरा आई एम डन यार। इतना ज्यादा ट्रैफिक कैसे मिल सकता है यार। वो तो मैं था ही ना। परेशान हो गया हूँ। हम्म। हाँ जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कुछ ऐसी हो जाती है भाई मेरी हालत हर रोज जब भी मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो थोड़ी सी लाइट ज़्यादा है, उसको कम कर लेते हैं। तो जब हमें ये घर मिला था ना रेंट पर, हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी की सारी मीट हो रही थी। जैसे कि 3 BHK, देन इनफ स्पेस, एंड रेंट भी बजट में था। और ऊपर से क्योंकि ये सोसाइटी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप देखोगे वो सब कुछ एकदम न्यू न्यू है। देन इस अपार्टमेंट के भी हम पहले टेनेंट हैं। तो जब हमने ये घर देखा भाई, हमने उसी टाइम ही फटाक से इसको बुक कर दिया था, जबकि हमारी एक रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही थी, जो कि मेरे को नहीं लगा था उस टाइम पे कि ये इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट होगी। तो मेरा जो अभी करंट ऑफिस की लोकेशन है ना, वहाँ से इस घर का जो डिस्टेंस है वो कुछ 12 किलोमीटर का है। अब किलोमीटर वाइज शायद आपको बड़ा ना लगे, बट टाइम वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो भाई कुछ 35-40 मिनट की दूरी पर आप समझ लो। तो उस टाइम पे तो मुझे लगा कि यार ठीक है, इतना कम्यूट हो जाया करेगा, इतनी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन ज़रूरी थोड़ी है कि हर रोज़ ही मेरे को इतना ट्रैफिक मिले। बट अब 5-6 महीने यहाँ पे रहने के बाद जाके रियलाइज़ हुआ है कि यार शायद कुछ हमसे गलती हो गई है। ये घर चूज़ करने में हमें शायद और थोड़ा सोचना चाहिए था और घर देखने चाहिए थे, क्योंकि भाई अब मैं पूरी तरह परेशान हो चुका हूँ यहाँ के ट्रैफिक से यार। आई मीन हर दिन मेरे को 35-40 मिनट कुछ लगते हैं ऑफिस पहुँचने में, और वो भी तब जब मैं स्कूटी से ट्रैवल करता हूँ। गाड़ी से तो मैंने अभी तक जाने का सोचा भी नहीं है। ठीक है, मतलब 35-40 मिनट मेरे को घर से ऑफिस जाने में लग रहा है, एंड देन सेम टाइम मुझे ऑफिस से घर आने में लग रहा है। और ये भी तब जब मैं भाई पूरे शॉर्टकट्स लेके जाता हूँ। मतलब स्कूटी है तो आप उसको कहीं भी बांट सकते हो ना। तो भाई कभी फुटपाथ पे चढ़ा दी, तो कभी इधर से निकाल ली, तो कभी उधर से निकाल ली। मतलब सीरियसली ऐसी वाली फीलिंग आती है कि आप कुछ एक जंग आपको लड़नी पड़ रही है ऑफिस तक पहुंचने के लिए। एंड देन फिर भाई पॉल्यूशन, धूल मिट्टी, गर्मी, धूप। तो जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ ना, लिटरली मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही होती है कि यार दोबारा से एक बारी और नहा लेते हैं, क्योंकि मेरी आंखें ना बहुत ज़्यादा जल रही होती हैं। एंड सेम ही चीज़ जब मैं ऑफिस से घर पहुंचता हूँ तब होती है। मतलब इतनी ज़्यादा मेरे को थकावट हो जाती है ना कि लिटरली फिर उसके बाद मेरे को कुछ करने का मन नहीं करता। फिर मन करता है भाई घर पर बैठे रहो, कहीं बाहर नहीं जाना। तो अभी थोड़े दिन पहले ना यहाँ पे युगादी थी, तो युगादी ऑप्शनल हॉलीडे रहता है। तो ऐसे किसी हॉलीडे वाले दिन अगर आप बैंगलोर में निकल जाओ बाहर, ओ भाई साहब आपको इतना मज़ा आएगा, आपको इतनी सड़कें खाली मिलेंगी, क्योंकि छुट्टी है तो भाई आधी जनता घर में बैठी हुई है, आधी जनता बैंगलोर से बाहर गई हुई है, तो आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो मैं जब युगादी वाले दिन ऑफिस के लिए निकला तो विद इन 18 मिनट्स में मैं ऑफिस पहुंच गया। मतलब सोच रहे हो, एक तरफ 18 मिनट्स एंड देन एक तरफ 35 से 40 मिनट विद ट्रैफिक। तो मैं लिटरली यार तंग आ चुका हूँ यार यहाँ के ट्रैफिक से। एंड सीरियसली ऐसे तो नहीं चल पाएगी अपनी गाड़ी। कुछ तो हमें सोल्यूशन इसका सोचना पड़ेगा। तो आपने वो लोग देखे होंगे ना जो चिकन बनाते बहुत बढ़िया है भाई, बट खाते नहीं है। ऐसा ही सेम तान्या का हाल है कि ये चाय पीती नहीं है बट बनाती बहुत बढ़िया है। अब ये तो ऐड ही बताएगा। मज़ा आ गया। तो क्या कहना चाहोगे तुम, रिव्यूज़ देना चाहोगे बैंगलोर के बारे में? बैंगलोर के बारे में अब मेरे को तो अच्छा नहीं लगा बैंगलोर। एक किस मामले में? तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि क्योंकि मैं पूरा हफ्ते मतलब अभी तो काम नहीं कर रही हूँ, तो सारा दिन मैं घर पे ही रहती हूँ। और जब निकलने का टाइम आता है वीकेंड पे, तो भाई सब जगह देखनी पड़ती है। देखें ये जगह, ओह ये तो 1 घंटे दूर है, अरे ये वाली जगह ये तो 1.5 घंटे दूर है।
भाई जाए तो जाए कहाँ पे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि चलो इतनी दूर आप चले भी जाओ तो भाई अंश के साथ में ये प्रॉब्लम है कि सारी पैकिंग वैकिंग उसकी करके लेके जानी पड़ेगी, और वो इतनी देर तक बाहर रुकता भी नहीं है, गोदी में भी नहीं रुकता, उसको भी चाहिए कि मैं इधर से उधर भागूं क्योंकि अब वो चलने लग गया है। तो वो थोड़ी नहीं जम रहा, गड़बड़ हो गई है। और यहाँ पे इतने पार्क्स भी नहीं है। अब फिर बोलोगे फिर यूएस से कंपेयर करें, जैसे हम वहाँ चले आते थे अपना खाना पीना लेके चले गए और पार्क में बैठ मतलब पूरा दिन भी कुछ नहीं किया तो चलो पार्क में भी बैठे हुए हैं हम, वो भी कर सकते हैं क्योंकि बच्चे तो उधर घूमते रहते हैं। तो वो भी नहीं हो रहा यहाँ पे, वो भी नहीं हो पा रहा। तो हो क्या रहा है ना पंगा, तो वीकडेज में तो भाई अभी जिस टीम में मैं हूँ ना, और बड़े ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, और इंडिया में क्या रहता है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द टीम में मैंने देखा है कि जो सीनियर लीडरशिप रहती है वो बाहर यूएस में रहती है, एंड काफ़ी आपको ऐसे टीम के साथ भी मिलकर काम करना पड़ता है जो बाहर रहती हैं। तो इसलिए मेरी जो अभी मीटिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, मतलब दिन में तो रहती हैं, रात में भी काफ़ी ज़्यादा मेरी मीटिंग्स रहती हैं। तो अभी मैं आया हूँ काम करके, थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगा, देन 8-9 बजे से मेरी फिर से मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए वीकडेज़ में तो अपने को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कहीं भी बाहर जाने का। अंशी उठ के आ गया भाई, नीनी करके अपनी पूरी कंप्लीट। हाँ जी, आप भी अपने रिव्यूज़ दो बेंगलोर को लेकर, कैसा लग रहा है आपको बेंगलोर, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है? और वीकेंड्स पे क्या हो रहा है ना, क्योंकि ये वाला घर हमारा इतनी कोने में पड़ जाता है ना, तो यहाँ से हम कुछ भी जगह देखते हैं जाने के लिए तो वो इतनी दूर दिखते हैं भाई। और प्लस यहाँ पे बैंगलोर में मतलब अब मुझे समझ आ रहा है जब बोल रहे थे ना कि बैंगलोर में अंदर घूमने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, जब जो भी चीज़ है ना सब बैंगलोर के बाहर है अंदर भी होंगी बट वो दूर है, जैसे कि एमजी रोड वगैरह अगर आप जाओगे तो वहाँ पे हैं 2-3 पार्क्स घूमने के लिए, बट वो दूर इतनी है जगह यहाँ से कि आप सोच में पड़ जाओगे कि यार जाएं नहीं जाएं फिर अंश के साथ, क्योंकि और अब तो वैसे भी गर्मी स्टार्ट होने वाली है तो भाई बोलते हैं कि इस टाइम पे बिल्कुल भी मत निकलो, गर्मी वाले टाइम पे शाम को निकलो तो भाई फिर तो कहाँ जाएं। तो हम ऐसे ही सोच रहे थे कि यार हमारी जो लाइफ है वो अब धीरे धीरे वैसी नहीं होती जा रही जैसे अपनी यूएसए में रहती थी कि सिर्फ वीकेंड्स को ही अपने को टाइम मिल रहा है बाहर जाने का। और तो सोचा गया था कि यहाँ पे आएंगे तो भाई रोज जाने को एटलीस्ट शाम को बाहर मजे करेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। हम ज्यादा बाहर निकल जाते थे, यहाँ ही नहीं निकल पा रहे। मतलब वहाँ पे हमारी वर्क लाइफ बैलेंस, मेरा वर्क लाइफ बैलेंस फिर भी वहाँ पे बेटर था, और वहाँ पे वीकेंड्स पे करने के लिए भी काफी कुछ था हमारे पास। मतलब यहाँ पे ये था कि हम रोज नई नई चीजें ढूंढते रहते थे एक्सप्लोर करने के लिए, और कुछ कुछ इवेंट्स होते रहते थे तो हम वहाँ चले जाते थे। और मैं फिर ये बोलूंगी यार हमारा फ्रेंड सर्कल था, यहाँ पर अभी हमारा कोई फ्रेंड सर्कल है बट है पर मैं तो नहीं मिली हूँ, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल होगा। हाँ, मेरा फ्रेंड सर्कल है बट अभी वही मिलना जुलना स्टार्ट हुआ नहीं है क्योंकि काम इतना ज्यादा रहता है, तो काम में सारा टाइम चला जाता है। मैंने तो बोला है कि कम से कम वो तो तुम स्टार्ट करो ना, और वो धीरे धीरे आप स्टार्ट करेंगे बनेगा तो शायद हो सकता है कि सही हो जाए। हाँ, फिर हो सकता है सही हो जाए। तो अभी घूम फिर के जो हमें ऑप्शन समझ आता है ना वीकेंड पे भाई, वो होते हैं मॉल्स। तो हम घूम फिर के मॉल्स ही चले जाते हैं। तो वो लड़का देख रहे हो उधर जो बैठा हुआ है वो भी परेशान हो गया, उसको भी वीकेंड पे बोलते हैं क्या क्या कर रहे हैं, मॉल चलते हैं। वो कह रहा भैया फिर मॉल ले जाओगे। मॉल्स हमने उसको इतने सारे मॉल्स घुमा दिए आसपास के। ऐसा भी नहीं है कि भाई हम बहुत ज्यादा शॉपहॉलिक हैं कि भाई वहां जाकर के कुछ सामान ही खरीद रहे हैं, कुछ नहीं, बस टहल के आ जाते हैं। तो यूएसए में काफ़ी हमारी सही लाइफ थी, बट दैट डजंट मीन कि हम यूएस से दोबारा मूव हो रहे हैं। हाँ, दोबारा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ख्याल हमारे दिमाग में अभी तक आया नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ को लेके हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा हम डिस्कशंस करते रहते हैं कि यार हमें सेटल होना है, बट अब कहाँ पे सेटल हों। समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है। मतलब हमें चाहिए कि हमारा खुद का घर हो, उसको हम डेकोरेट करें अच्छे से, बट देन फिर वो ये कि कहाँ पे ले वो घर। बर्बन के बिस्किट और चाय, कराची बेकरी तो खत्म हो गया। तो जब हम यूएसए से इंडिया मूव हो रहे थे ना, तो पहली प्रायोरिटी तो थी हमारी कि दिल्ली हमें मूव होना है। बट दिल्ली में भाई कोई भी टीम में ओपनिंग थी नहीं, एंड देन मेरे को कंपनी भी चेंज नहीं करनी थी। ऊपर से जो सबसे बड़ा मेन रीज़न था वो ये था कि दिल्ली का AQI बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप सभी को पता होगा। मतलब कहाँ हम बेलव्यू में 20-30 ऐसे AQI में रह रहे थे, एंड देन एकदम से 200, 250, 300 वाले AQI में चले जाना, तो वो एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक
हैं? अगर कह कभी कभी तो 400 भी हो जाता है दिल्ली कभी में। कभी 400 भी हो जाता है। एंड चलो हम तो उसमें एडजस्ट कर लेते, हाँ बट क्योंकि हम तो वहीं रहे हैं। हाँ, बट अंश के लिए बहुत ज़्यादा वो एक बड़ा चेंज हो जाता है भाई, तो इसीलिए फिर दिल्ली हमने कैंसिल कर दिया। तो फिर दूसरा जो ऑप्शन था हमारे पास वो था फिर बैंगलोर, क्योंकि टेक इकोसिस्टम आपको पता ही है बैंगलोर में कि कितना ज़्यादा सही है। एंड देन यहाँ का वेदर भी अच्छा है और यहाँ की AQI भी ठीक ठाक है। तो हमारा प्लान यही था कि हम बैंगलोर में फिर सेटल हो जाएंगे। बट अब यहाँ के ट्रैफिक को देख के ना हम थोड़े से सेकंड थॉट्स हमें आने लग गए हैं कि यार यहाँ पे सेटल हो या ना हो, और हो भी तो कहाँ पे हो, कौन से एरिया में हो। तो मतलब जितना मैंने रिसर्च करा है कि भाई नॉर्थ ऑफ बैंगलोर में थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, देन वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रही है, वहाँ का AQI भी काफ़ी सही है। पता है वहाँ पे 50-60 AQI रहता है। यहाँ पे जहाँ हम अभी रह रहे हैं वाइट फील्ड, यहाँ का AQI कुछ 100-130 के करीब बट है। ऑफिसेस तो नहीं है नॉर्थ में। ऑफिसेस का पंगा है बस, वही तो कि तुम रोज टेक हब्स, ट्रैवल कर पाओगे? वही तो बड़ा पंगा है कि फिर वहां घर से तो ले लो, यहाँ तुम्हें ट्रैवल, यही सोचो ये इतनी दूर लग रहा है, वो वहाँ तो से कितना ही है। दूर लगेगा। वही तो पंगा, ऊपर से फिर प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हो रखे हैं, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि भाई नॉर्थ बैंगलोर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है, तो प्राइसेस भी फिर बढ़े हुए हैं। तो उस चक्कर में हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं कि यार कहाँ पे सेटल हूँ। आप लोगों के पास कोई सजेशंस हो या आपके कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हो जो आप शेयर करना चाहते हो और हमें इस डिसीजन में हेल्प करे, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स में बताना। मतलब कुछ भी हो, थोड़ा छोटा मोटा जैसा भी है, सब कमेंट्स में बताना। एटलीस्ट मतलब हमें कुछ तो डायरेक्शन मिलेगी कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए। यस, हमारी तो भाई यहाँ पे चाय चल रही है, यहाँ पे अंशु का स्नैक टाइम चल रहा है, तो स्नैक में वो खाता है केला। अभी मन नहीं है। Later that same evening. तो अभी है भाई मीटिंग को स्टार्ट होने में 1-1.5 घंटा, तो अपन आ गए हैं फिर नीचे अंशु को घुमाने के लिए। हाँ, ये देखो अपनी बड़ी बॉल के साथ आया ये। हाँ क्या क्या तो ये पता नहीं बोलता रहता है भाई आजकल। हाँ, कौन सी भाषा में बात करते हो आप बताओ? हाँ, ये आ गया जी स्विमिंग पूल। तो हमने ना इसकी ट्यूब मंगा के रखी हुई है स्विमिंग पूल वाली, बट वो ये भाई कि मौका ही नहीं मिल पा रहा उसको यूज़ करने का। अभी कैप मंगवानी बाकी है, कैप मंगवानी है और फिर मेरे को कॉस्ट्यूम भी चाहिए, ओके, तभी तो जा पाऊंगी। अब यहाँ पे नहीं है ना कि कुछ भी चल जाता है, हाँ वो भी है। यहाँ पे थोड़ा देख के हमें उस हिसाब से जाना पड़ेगा। फिलहाल सामने आ गया प्लेइंग एरिया जहाँ पे अंशु हमारा खेलेगा। एक प्लेइंग एरिया और है, मतलब वो पीछे की साइड पड़ता है, वहाँ पे जाके कहीं इस बिल्डिंग के पीछे पड़ता है, तो वो मिट्टी वाला है ना? हाँ वो मड वाला है। हाँ, तो वहाँ पे हम कम ही लेके गए हैं अभी अंशु को, क्योंकि वही है कि शाम को ही टाइम मिलता है और फिर शाम को फिर ये गंदा वंदा हो गया तो फिर इसको थोड़ी ना नहलाएंगे, तो इसलिए हम इसको यहीं पे ही ले आते हैं। हाय बोलो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा क्या हुआ? अरे मैंने इसको एक बार वॉक करवाया था हाँ वहाँ पे, तो हाँ। वॉक करने में नीचे जा रहा है ना वो, तो मजा आया था वॉक करने, लेकिन चल रहा है। वॉक कर रहा है, ये झूल नहीं रहा भाई इस पे। ये कैसे आ रहा है? हाँ हाँ, कैसे आ रहा है? रोक लिया इसने पूरा अपने आप को। और आ फिर जाओ, आएगा अभी। आजा 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 आ। बॉल पकड़ो। चलो उत्तरी चढ़ेगा भाई, चल चल। ए फिसल ये, चला चला ये, अरे अरे फिर फिसल गई। आगे देख के चलो ना। चलो चलो हाँ आ, चढ़ गया भाई।
मीटिंग्स वगैरह हो चुकी है भाई साहब, सारी ख़त्म, और टाइम देख रहे हो रात के 10 बज गए एंड अब जाके हमारी डिनर की तैयारी यहाँ पे चल रही है। और डिनर में खाई जाएगी भाई दाल, रोटी और सैलेड। तो सिंपल, सादा और हल्का खाना। हाँ जी, बस यही है यहाँ पर आने के मैं बोलूँगी प्रोज। इनमें प्रोज में से एक है इंडिया आने का, तो खाना यहाँ पे टाइम से मिल जाता है और आपके मन पसंद वाला भी मिल जाता है। और एडवांटेज ये है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुक भी लगवा सकते हो, तो मतलब ये खाने की कोई टेंशन नहीं है। जैसे हम बोल रहे थे ना कि यूएसए में हमारी लाइफ बेटर थी, तो बेटर तो थी बट इस मामले में बेटर नहीं थी। मतलब यहाँ पे आप इजीली कुक और हाउस हेल्प अफोर्ड कर सकते हो, जिसकी वजह से भाई मतलब थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। हाँ, और आप फिर अब बाकी और चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो यूएसए में तो ये रहता था कि यार क्या बनाए, अब क्या बनाए, थक गए थे हम हैं। बाहर से काफ़ी ज़्यादा हमारा ना बाहर से भी खाना ऑर्डर होना स्टार्ट हो चुका था यूएस में भी रह के। हाँ, पर बाहर से भी कभी कभी तो ऐसा होता था कि बकवास खाना आता था, फिर मतलब हार के ही होता था कि चलो बना ही लेते हैं। और ये इसने भी, हमारे छुटकू ने खाना खा लिया है, तो ये बनाया था ताने ने इसके लिए चीला। ठीक है, इसका पेट पूरा भर चुका है, बट भाई साहब इसको खीरा दिखते ही पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है ना, मतलब इसको खीरा बहुत पसंद है, तो इसका पेट भरा हो तब भी इसको खीरा खाना है। अंजी खीरा, ये देखिए देखो झट से ले लेगा, खाना नहीं खाएगा बस खीरा खाएगा। अच्छी बात है ना, सैलेड खाता है। हाँ, तो बस यार अब करेंगे डिनर और करते हैं इस व्लॉग की भी समाप्ति। एंड ये व्लॉग आई नो थोड़ा सा छोटा बना होगा, बट वो ये कि हमें एक अपडेट देना था कि भाई 5-6 महीने यहाँ इंडिया में रहने के बाद अब हमें कैसा लग रहा है, क्या रिव्यूज है हमारे, क्या थॉट्स हैं। तो वो सब कुछ हमें शेयर करने थे, जो कि हमने कर दिए हैं। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज वो कमेंट में बताना। और बस, और व्लॉग यहाँ तक देखा है तो प्लीज लाइक करते हुए जरूर जाना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एंड इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।